नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संदीप धनोरी हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर आपके बीच। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो करते हैं शुरुआत एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है एक शिव भगत की जो शिव का बहुत ही बड़ा भगत था। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्ट को हर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही एक सच्चे भगत की कहानी तब की है जब यातायात के साधन ज्यादा नहीं होते थे। अगर कोई किसी तीर्थ स्थल पर जाता था तो पता नहीं होता था कि वापिस घर लौट भी पाएगा या नहीं। भगवान शिव का भगत बहुत कठिनाइयों के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की, मैं बहुत समय और कठिनाइयां सहकर महीनों बाद यहाँ पहुंचा हूँ, आप कृपया मुझे दर्शन करने दें। पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि इस मंदिर का नियम है कि इसके कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गए तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। आप 6 महीने के बाद ही आना। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, आप यहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भगत उनका नाम स्मरण करने लगा, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, उसे भूख और प्यास भी लगने लगी थी। कुछ समय पश्चात वहां पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हालचाल पूछा। शिव भगत ने अपनी सारी व्यथा उन साधु बाबा को सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने को पानी और खाने को भोजन दिया। उसे हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि मंदिर के कपाट कल अवश्य खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भगत को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो क्या देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कहते थे कि कपाट 6 महीने के बाद खुलेंगे। पंडित जी को उस भगत का स्मरण आया कि इसने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा मैं तो 6 महीने के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भगत ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृतांत सुनकर पंडित जी स्तब्ध रह गए। कोई 6 महीने तक बिना किसी साधन के इस ठंड में कैसे जीवित रह सकता है। पुजारी जी उस भगत के चरणों में गिर गए। वह कहने लगे कि इतने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल समय तुम्हें भोजन और पानी देकर गए, भोलेनाथ ने 6 महीने के कालखंड को योग माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची और आस्था से करो। अगर कष्ट तुम पर हो, फिक्र ईश्वर को हो कि भगत को कष्ट से कैसे उभारना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।